लोग कहते हैं कि 40 के बाद जिंदगी ढलान पर चली जाती है, मानो एक अदृश्य रेखा होती है जो 40 पर आकर खिंच जाती है। उसके बाद सपने छोटे होने लगते हैं, उत्साह धीरे धीरे कम होने लगता है और मन में एक अजीब सी थकान बस जाती है। समाज कहता है, अब संभल कर चलो, अब जोश नहीं होश से जियो, अब उतना मत सोचो जितना जवान दिनों में सोचते थे। लेकिन मैं तुमसे एक सवाल पूछता हूँ, क्या सचमुच ज़िंदगी 40 के बाद कम हो जाती है, या फिर पहली बार तुम्हें यह एहसास होता है कि तुमने अभी तक ज़िंदगी को समझा ही नहीं? जरा ध्यान से देखो। 20 की उम्र में ऊर्जा बहुत होती है, सपने बहुत होते हैं, लेकिन समझ बहुत कम होती है। इंसान भागता रहता है, कभी नाम के पीछे, कभी पैसे के पीछे, कभी किसी पहचान के पीछे। उसे लगता है अगर यह सब मिल गया तो वह खुश हो जाएगा। लेकिन धीरे धीरे 30 और फिर 40 आते आते उसे एक अजीब सी चुप्पी घेरने लगती है। बाहर से सब कुछ ठीक दिखता है, घर है, जिम्मेदारियां हैं, समाज में एक जगह है, लेकिन अंदर कहीं एक खालीपन पैदा होने लगता है। अंदर एक आवाज़ उठती है, बहुत धीमी लेकिन बहुत सच्ची। वह पूछती है, इतने सालों से जिस खुशी को मैं ढूंढ रहा था वह आखिर है कहाँ? यह सवाल छोटा नहीं है, यही सवाल इंसान की पूरी जिंदगी बदल सकता है। क्योंकि 40 की उम्र में पहली बार इंसान रुककर पीछे देखता है। वह अपने आप से पूछता है, जो कुछ मैंने पाया क्या वही सच में चाहिए था? और जो चाहिए था क्या वह कभी पाया भी? यहीं से बेचैनी शुरू होती है, क्योंकि अचानक यह एहसास होने लगता है कि जिंदगी का बड़ा हिस्सा गुजर चुका है और शायद जो रास्ता चुना गया था वह पूरी तरह अपना था ही नहीं। समाज ने कहा यह करो, इंसान ने कर लिया। परिवार ने कहा यह जरूरी है, इंसान ने मान लिया। दुनिया ने कहा यही सफलता है, इंसान ने उसे ही लक्ष्य बना लिया। लेकिन इस पूरी दौड़ में एक चीज धीरे धीरे खोती जो ली गई, अपनी सच्ची खुशी। और यही कारण है कि बहुत से लोग 40 की उम्र के आसपास आकर अचानक अजीब सी बेचैनी महसूस करने लगते हैं। उन्हें लगता है कि कुछ है जो छूट गया है, कुछ है जो समझ में नहीं आया। लेकिन सच यह है कि यह बेचैनी बुरी नहीं है, यह एक संकेत है, यह जीवन का पहला जागरण है। क्योंकि 40 के बाद जिंदगी खत्म नहीं होती, बल्कि पहली बार एक नया सवाल पैदा होता है, क्या अब भी ऐसे ही जीना है या अब सच में जीना शुरू करना है? अगर कोई व्यक्ति इस सवाल को सच में सुन ले तो उसकी पूरी जिंदगी बदल सकती है। क्योंकि 40 के बाद खुश रहने का एक ऐसा नियम है जिसे समझ लेने के बाद जीवन का अर्थ ही बदल जाता है। लेकिन उस नियम को समझने से पहले हमें एक और गहरी बात समझनी होगी। आखिर ऐसा क्या होता है कि 40 के आसपास पहुंचकर इंसान के अंदर अचानक ये हलचल शुरू हो जाती है? जब इंसान पहली बार इस सवाल को सच में सुन लेता है, तब उसके अंदर एक अजीब सी हलचल शुरू हो जाती है। यह हलचल बाहर से दिखाई नहीं देती, लेकिन भीतर बहुत गहरी होती है। क्योंकि 40 के आसपास पहुंचते पहुंचते मन अचानक समय को अलग नज़र से देखने लगता है। पहले जो साल बहुत लंबे लगते थे, अब वे तेजी से गुजरते हुए महसूस होते हैं। अचानक ये एहसास होता है कि जीवन अनंत नहीं है, समय सीमित है। और जब यह समझ भीतर उतरती है, तब मन के कई पुराने भ्रम टूटने लगते हैं। युवावस्था में इंसान को लगता है कि उसके पास बहुत समय है। वह सोचता है कि अभी मेहनत कर लेंगे, बाद में जी लेंगे। अभी संघर्ष कर लेंगे, बाद में शांति मिल जाएगी। अभी भाग दौड़ कर लेंगे, बाद में खुशी आ जाएगी। लेकिन 40 की उम्र के आसपास आकर पहली बार यह सवाल उठता है, वह बाद में आखिर आएगा कब? यही वह क्षण है जहां मन के भीतर एक गहरी तुलना शुरू होती है। इंसान अपने बीते हुए वर्षों को देखता है। वह सोचता है कि जिन सपनों को लेकर उसने यात्रा शुरू की थी, वे आज कहाँ खड़े हैं। कुछ सपने पूरे हो चुके होते हैं, लेकिन अजीब बात यह है कि उन्हें पाकर भी मन पूरी तरह शांत नहीं होता। और कुछ सपने अधूरे रह जाते हैं, जिनकी हल्की सी टीस भीतर कहीं छुपी रहती है। धीरे धीरे इंसान समझने लगता है कि उसने जीवन में
बहुत कुछ हासिल तो किया है, लेकिन शायद वही नहीं पाया जिसकी उसे असली ज़रूरत थी। बाहर की उपलब्धियां बढ़ती गईं, लेकिन भीतर की संतुष्टि उतनी नहीं बढ़ी। यही वह बिंदु है जहां मन दो हिस्सों में बंटने लगता है। एक हिस्सा कहता है सब ठीक है, जिंदगी चल रही है, जो मिला है उसी में खुश रहो। लेकिन दूसरा हिस्सा धीरे से पूछता है, क्या यही सब है? क्या जीवन का अर्थ सिर्फ जिम्मेदारियां निभाना है? क्या पूरी यात्रा बस इतनी ही है? यह संघर्ष बहुत सूक्ष्म होता है। कई लोग इसे शब्दों में भी व्यक्त नहीं कर पाते, लेकिन भीतर कहीं एक बेचैनी जरूर जन्म लेती है। यह बेचैनी इसलिए नहीं होती कि जीवन में कुछ गलत हो गया है, यह इसलिए होती है क्योंकि पहली बार मन सच को देखना शुरू करता है। असल में 40 की उम्र एक दर्पण की तरह होती है। इसमें इंसान अपने जीवन को पहली बार साफ साफ देखता है। इससे पहले वह लगातार भाग रहा था, लक्ष्यों की तरफ, उम्मीदों की तरफ, जिम्मेदारियों की तरफ। लेकिन अब अचानक रुककर देखने का अवसर मिलता है, और जब इंसान रुकता है तब उसे एक और गहरी बात दिखाई देती है। उसे एहसास होने लगता है कि उसने अपनी ज़िंदगी के बहुत से फैसले खुद नहीं लिए थे। वे फैसले परिस्थितियों ने लिए, समाज ने लिए, परिवार ने लिए। उसने बस उन्हें निभाया। इस एहसास के साथ ही मन में एक नया प्रश्न जन्म लेता है, अगर मुझे फिर से मौका मिले तो क्या मैं इसी तरह जीना चाहूँगा? यही प्रश्न इंसान को भीतर से हिला देता है, क्योंकि इस प्रश्न के साथ ही एक नई जागरूकता पैदा होती है। अब वह सिर्फ जी नहीं रहा होता, बल्कि जीवन को समझने की कोशिश करने लगता है। लेकिन यहीं पर एक और रहस्य छुपा हुआ है। जब यह जागरूकता आती है तब ज़्यादातर लोग एक नई गलती कर बैठते हैं। वे सोचते हैं कि शायद खुशी अब भी बाहर कहीं छुपी हुई है, बस अभी तक सही जगह नहीं मिली, और इसी खोज में वे एक नई दौड़ शुरू कर देते हैं। लेकिन सच ये है कि यही वह जगह है जहां सबसे बड़ा भ्रम पैदा होता है, क्योंकि जिस दिशा में लोग खुशी ढूंढने निकलते हैं वही दिशा उन्हें और दूर ले जाती है। और अगर इस भ्रम को समझा नहीं गया तो इंसान पूरी जिंदगी उसी तलाश में भटकता रहता है। और जब यह बेचैनी गहराने लगती है तब मन तुरंत कोई समाधान ढूंढने लगता है। इंसान को लगता है कि शायद अब तक उसने सही रास्ता नहीं चुना था, इसीलिए भीतर यह खालीपन है। वह सोचता है कि अगर जीवन में कुछ और हासिल हो जाए, कुछ और मिल जाए, तो शायद यह बेचैनी खत्म हो जाएगी। यहीं से एक नई खोज शुरू होती है। कुछ लोग इस समय अपनी पूरी ऊर्जा फिर से सफलता की ओर लगा देते हैं। वे सोचते हैं कि अगर और पैसा मिल जाए और पहचान बन जाए या समाज में और ऊंचा स्थान मिल जाए तो जीवन में वह संतोष आ जाएगा जिसकी उन्हें तलाश है। वे फिर से दौड़ना शुरू कर देते हैं, लेकिन इस बार दौड़ थोड़ी और तेज हो जाती है, क्योंकि समय का दबाव अब पहले से ज़्यादा महसूस होने लगता है। कुछ लोग जीवन में बदलाव की तलाश करने लगते हैं। वे सोचते हैं कि शायद जगह बदलने से खुशी मिल जाएगी, कोई नया शहर, नया काम, नई परिस्थितियाँ। उन्हें लगता है कि वातावरण बदलते ही मन की स्थिति भी बदल जाएगी, लेकिन अक्सर ऐसा नहीं होता। बाहर की परिस्थितियां बदल जाती हैं, लेकिन भीतर का खालीपन वहीं का वहीं बना रहता है। कुछ लोग रिश्तों में समाधान ढूंढते हैं। उन्हें लगता है कि अगर कोई ऐसा व्यक्ति मिल जाए जो उन्हें पूरी तरह समझ सके, जो उनके जीवन को नया अर्थ दे सके, तो शायद वह कमी भर जाएगी जो इतने वर्षों से भीतर महसूस हो रही है। लेकिन धीरे धीरे उन्हें यह भी महसूस होने लगता है कि किसी दूसरे इंसान से वह शांति नहीं मिल सकती जो भीतर से पैदा होती है। असल में यह सब इसलिए होता है क्योंकि मन को बचपन से यही सिखाया गया है कि खुशी बाहर मिलती है। हमें हमेशा बताया गया कि अगर तुम कुछ हासिल कर लोगे तो खुश हो जाओगे, अगर लोग तुम्हारी तारीफ करेंगे तो संतोष मिल जाएगा, अगर तुम्हारे पास ज़्यादा साधन होंगे तो जीवन आसान हो जाएगा। लेकिन जीवन का एक गहरा रहस्य यह है कि बाहर की उपलब्धियां सिर्फ सुविधा देती हैं, संतोष नहीं।
सुविधा शरीर को आराम देती है, लेकिन संतोष मन की अवस्था है, और मन की अवस्था बाहर की वस्तुओं से नहीं बनती। यही कारण है कि बहुत बार ऐसा होता है कि जिन लोगों के पास सब कुछ होता है वे भी भीतर से खाली महसूस करते हैं। उनके पास सफलता होती है, सम्मान होता है, साधन होते हैं, लेकिन फिर भी उन्हें लगता है कि जीवन में कुछ अधूरा है। यह अधूरापन इसलिए नहीं है कि उन्होंने कुछ कम पाया है, यह इसलिए है क्योंकि जिस जगह वे तलाश कर रहे हैं वहाँ वह चीज़ होती ही नहीं। मान लो कोई व्यक्ति समुद्र के किनारे खड़ा होकर रेगिस्तान की तलाश करे। वह जितनी भी देर खड़ा रहेगा उसे रेगिस्तान नहीं मिलेगा, क्योंकि समुद्र की प्रकृति ही अलग है। उसी तरह बाहर की दुनिया की प्रकृति उपलब्धियां देना है, भीतर की शांति देना नहीं। लेकिन यह बात समझना आसान नहीं होता, क्योंकि इंसान को बचपन से यही आदत पड़ जाती है कि जो कमी महसूस हो उसे बाहर की किसी चीज़ से भरने की कोशिश करो। यही वजह है कि बहुत से लोग पूरी जिंदगी उसी खोज में बिताते रहते हैं। वे सोचते हैं कि शायद अगली उपलब्धि, अगली सफलता, अगला अनुभव उन्हें वह खुशी दे देगा जिसकी उन्हें तलाश है। लेकिन धीरे धीरे समय यह सिखा देता है कि यह रास्ता अंतहीन है। जो इतना आगे जाओगे मंजिल उतनी दूर होती जाएगी, और तभी जीवन एक और गहरी सच्चाई की तरफ इशारा करता है। वह कहता है कि जिस चीज़ को तुम बाहर खोज रहे हो वह कभी बाहर थी ही नहीं। यहीं से एक बिल्कुल नई समझ जन्म लेने लगती है, और यही वह बिंदु है जहां इंसान पहली बार उस नियम के करीब पहुंचने लगता है जो 40 के बाद जीवन को वास्तव में हल्का और आनंदमय बना सकता है। और जब यह समझ धीरे धीरे भीतर उतरने लगती है कि बाहर की उपलब्धियां उस खालीपन को नहीं भर सकती, तब इंसान पहली बार रुककर भीतर की ओर देखना शुरू करता है। यह रुकना बहुत महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि जीवन में अधिकांश समय हम बाहर की ओर भागते रहते हैं। लक्ष्य बाहर, पहचान बाहर, प्रशंसा बाहर। लेकिन जब सारी दिशाएं थका देती हैं तब मन अपने आप भीतर की ओर मुड़ने लगता है। यहीं से एक नई खोज शुरू होती है जो किसी वस्तु की नहीं बल्कि समझ की खोज होती है। इंसान महसूस करने लगता है कि शायद समस्या जीवन में नहीं है बल्कि जीवन को देखने के तरीके में है। इतने वर्षों तक वह हर परिस्थिति को बदलने की कोशिश करता रहा, कभी हालात को, कभी लोगों को, कभी खुद को भी, लेकिन फिर भी मन स्थिर नहीं हुआ। तभी एक गहरी बात समझ में आने लगती है। जीवन को नियंत्रित करने की कोशिश ही सबसे बड़ी थकान बन जाती है। हम चाहते हैं कि सब कुछ हमारी इच्छा के अनुसार चले, लोग भी वैसे ही व्यवहार करें जैसा हम चाहते हैं, परिस्थितियां भी वैसी ही बने जैसी हम कल्पना करते हैं। लेकिन जीवन किसी की योजना से नहीं चलता, वह अपनी लय में बहता है। जब यह बात स्पष्ट होने लगती है तब एक अजीब सा हल्कापन महसूस होता है, क्योंकि पहली बार यह एहसास होता है कि शायद इतनी मेहनत करने की ज़रूरत ही नहीं थी। जीवन को इतना जटिल बनाने की आवश्यकता नहीं थी। हम ही उसे पकड़कर, खींचकर, बदलकर अपने लिए भारी बनाते रहे। यहीं पर 40 के बाद खुश रहने का असली नियम धीरे धीरे सामने आने लगता है। वह नियम बहुत बड़ा नहीं है, बहुत जटिल भी नहीं है, बल्कि वह इतना सरल है कि अक्सर हम उसे देख ही नहीं पाते। वह नियम है स्वीकार करना। स्वीकार करने का अर्थ हार मान लेना नहीं है। इसका अर्थ यह है कि जो है उसे पहले पूरी तरह देखना और समझना। जीवन जैसा है वैसा ही है। हर अनुभव, हर परिस्थिति, हर मोड़ उसी यात्रा का हिस्सा है जिसे हम जीवन कहते हैं। जब इंसान इस स्वीकार को समझने लगता है तब उसके भीतर की लड़ाई कम होने लगती है। वह हर चीज़ से संघर्ष करना छोड़ देता है। पहले वह हर घटना को अपने हिसाब से ढालना चाहता था, लेकिन अब वह समझने लगता है कि जीवन को हर पल अपनी दिशा देने की ज़रूरत नहीं है। कभी कभी बस उसे बहने देना ही पर्याप्त होता है। यही वो बिंदु है जहां मन हल्का होने लगता है, क्योंकि बहुत सी पीड़ाएं,
वास्तव में घटनाओं से नहीं आती, बल्कि उनसे लड़ने से आती हैं। जब हम हर चीज़ को बदलने की कोशिश करते हैं तब मन थक जाता है, लेकिन जब हम देखना शुरू करते हैं तब धीरे धीरे भीतर शांति पैदा होने लगती है। यह शांति किसी उपलब्धि से नहीं आती, यह समझ से आती है। और समझ तभी आती है जब इंसान थोड़ी देर के लिए रुककर अपने अनुभवों को बिना निर्णय के देखता है। 40 के बाद जीवन इसलिए भी खास हो जाता है क्योंकि अब इंसान के पास अनुभवों की एक लंबी यात्रा होती है। उसने सुख भी देखा होता है और कठिनाइयाँ भी। उसने सफलताएं भी देखी होती हैं और निराशाएं भी। यही अनुभव उसे यह समझने की क्षमता देते हैं कि जीवन को हर पल नियंत्रित करने की कोशिश व्यर्थ है। जब यह समझ गहराती है तब इंसान धीरे धीरे अपने भीतर एक नई स्वतंत्रता महसूस करने लगता है। वह दूसरों की अपेक्षाओं से थोड़ा मुक्त होने लगता है। वह यह देखने लगता है कि असली शांति किसी उपलब्धि में नहीं, बल्कि स्वयं के साथ ईमानदार होने में है। लेकिन इस समझ को जान लेना ही काफ़ी नहीं है, इसे जीवन में उतारना पड़ता है। क्योंकि समझ अगर सिर्फ विचार बनकर रह जाए तो वह जीवन को नहीं बदलती। परिवर्तन तब होता है जब यह समझ हमारे रोज़मर्रा के व्यवहार में दिखाई देने लगती है। और यही वह जगह है जहाँ कुछ गहरे सिद्धांत सामने आते हैं। ऐसे सिद्धांत जो 40 के बाद जीवन को न सिर्फ हल्का बनाते हैं, बल्कि उसे एक नई सुंदरता भी देते हैं। जब यह समझ धीरे धीरे जीवन में उतरने लगती है कि स्वीकार करना ही भीतर की शांति का द्वार है, तब इंसान अपने जीने के तरीके को भी बदलता हुआ महसूस करता है। पहले वह हर चीज़ को पकड़ कर रखना चाहता था, लोगों को, विचारों को, उम्मीदों को। लेकिन अब वह देखता है कि पकड़ जितनी मजबूत होती है, मन उतना ही भारी हो जाता है। इसलिए धीरे धीरे उसके भीतर एक नई शैली जन्म लेने लगती है, जीवन को थोड़ा हल्केपन से जीने की शैली। सबसे पहला परिवर्तन तुलना में आता है। इंसान महसूस करता है कि उसकी बहुत सी बेचैनी इस कारण पैदा होती थी क्योंकि वह लगातार अपने जीवन को दूसरों के जीवन से मापता रहता था। कोई उससे आगे निकल गया, किसी के पास ज़्यादा साधन है, किसी को ज़्यादा सम्मान मिल रहा है। यह तुलना मन में एक अदृश्य तनाव पैदा करती रहती है। लेकिन जब व्यक्ति अपने अनुभवों को ध्यान से देखता है तब उसे समझ में आता है कि हर जीवन की दिशा अलग होती है। दो यात्राएं कभी एक जैसी नहीं हो सकती। जब तुलना धीरे धीरे कम होने लगती है तब मन के भीतर एक अलग तरह की शांति आने लगती है, क्योंकि अब ऊर्जा दूसरों को देखने में खर्च नहीं होती, बल्कि अपने जीवन को समझने में लगती है। इंसान पहली बार यह महसूस करता है कि उसकी अपनी गति भी सुंदर है, उसे किसी और की गति से मेल खाने की आवश्यकता नहीं है। इसके बाद जीवन में सादगी की एक नई भावना जन्म लेती है। पहले बहुत सारी चीज़ें ज़रूरी लगती थीं, ज़्यादा सामान, ज़्यादा उपलब्धियाँ, ज़्यादा प्रमाण कि हम सफल हैं। लेकिन अनुभव सिखा देता है कि जितना अधिक हम जोड़ते जाते हैं उतना ही मन उलझता जाता है। धीरे धीरे यह एहसास आता है कि जीवन को हल्का बनाने के लिए बहुत कुछ छोड़ना पड़ता है। छोड़ने का अर्थ त्याग का प्रदर्शन नहीं है, बल्कि समझ का परिणाम है। जब इंसान देखता है कि कुछ चीज़ें उसे भीतर से खाली ही रखती हैं, तब वह उन्हें पकड़ कर रखने की जिद नहीं करता। वह धीरे धीरे अपने जीवन में वही रहने देता है जो सच में अर्थपूर्ण है। इससे जीवन सरल होने लगता है और सरलता के साथ एक गहरी शांति भी आती है। इसके साथ ही एक और महत्वपूर्ण परिवर्तन होता है अकेले रहने की क्षमता। पहले अकेलापन डर पैदा करता था। इंसान तुरंत किसी न किसी व्यस्तता की तलाश कर लेता था ताकि उसे खुद के साथ बैठना न पड़े। लेकिन जैसे जैसे जागरूकता बढ़ती है वैसे वैसे वह महसूस करता है कि अपने साथ बैठना ही सबसे गहरा अनुभव हो सकता है। जब इंसान कुछ समय बिना किसी शोर के, बिना किसी व्यस्तता के अपने साथ बिताता है, तब वह अपने भीतर की आवाज़ को सुनना शुरू करता है।
यह आवाज़ बहुत सूक्ष्म होती है, लेकिन बहुत सच्ची होती है। यह बताती है कि वास्तव में हमें क्या चाहिए और क्या सिर्फ आदत के कारण हम पकड़े हुए हैं। धीरे धीरे यह मौन जीवन का हिस्सा बनने लगता है। बाहर की दुनिया चलती रहती है, काम भी होता है, जिम्मेदारियां भी निभाई जाती हैं, लेकिन भीतर एक शांत जगह बन जाती है जहां इंसान खुद से जुड़ा रहता है। और जब यह जुड़ाव मजबूत होने लगता है, तब खुशी किसी लक्ष्य की तरह दिखाई नहीं देती। वह धीरे धीरे एक अवस्था बन जाती है। इंसान को लगता है कि खुशी पाने के लिए कहीं पहुंचने की ज़रूरत नहीं है। वह तो उसी क्षण मौजूद है जब मन संघर्ष से मुक्त हो जाता है। यहीं से जीवन का स्वाद बदलने लगता है। छोटी छोटी चीज़ें भी अर्थपूर्ण लगने लगती है। एक साधारण सुबह, एक शांत शाम, किसी पेड़ की छाया में बैठना, ये सब अनुभव पहले भी थे, लेकिन अब उन्हें महसूस करने की क्षमता बढ़ जाती है। और जब यह क्षमता जागती है, तब इंसान समझने लगता है कि उम्र का बढ़ना वास्तव में नुकसान नहीं है। यह तो एक ऐसी प्रक्रिया है जो धीरे धीरे हमें भीतर की ओर ले जाती है। लेकिन इस यात्रा का अंतिम सौंदर्य तब दिखाई देता है जब व्यक्ति पूरी तरह समझ लेता है कि जीवन को बोझ नहीं, एक उत्सव की तरह भी जिया जा सकता है। और जब इंसान इस बिंदु तक पहुंच जाता है जहां जीवन बोझ नहीं बल्कि एक उत्सव जैसा महसूस होने लगता है, तब उसके भीतर देखने का नजरिया पूरी तरह बदल जाता है। पहले वही जीवन उसे भारी लगता था, जिम्मेदारियों से भरा हुआ, अपेक्षाओं से भरा हुआ। लेकिन अब वही जीवन धीरे धीरे एक अनुभव की तरह दिखाई देने लगता है, मानो हर दिन कोई नया पन्ना खोल रहा हो। असल में परिवर्तन जीवन में नहीं आता, परिवर्तन देखने वाले में आता है। जब दृष्टि बदल जाती है, तब वही परिस्थितियां जो पहले थकान देती थीं, अब उतनी भारी नहीं लगती। इंसान समझने लगता है कि हर अनुभव को गंभीरता से पकड़ लेने की आवश्यकता नहीं है। बहुत सी बातें ऐसी होती हैं जिन्हें बस आने देना चाहिए और फिर जाने देना चाहिए।